धार की भोजशाला को लेकर आए न्यायालय के फैसले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बड़वानी पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने इस फैसले को सत्य और सनातन धर्म की जीत बताया है। मंत्री ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है और सरकार भोजशाला के विकास पर भी काम करेगी। भोजशाला मामले में न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया। मंत्री डॉक्टर टेटवाल ने कहा कि न्यायालय के फैसले से सनातन धर्म के पक्ष में निर्णय आया है और अब मां सरस्वती की आराधना केवल बसंत पंचमी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य दिनों में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकेंगे। डॉक्टर गौतम टेटवाल प्रभारी मंत्री अपने बयान में कहा कि मुगल, पठान और खिलजी जैसे आक्रांताओं ने देश के कई मंदिरों को तोड़कर उन्हें अपवित्र करने का प्रयास किया था, लेकिन इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब इंडिया से भारत की ओर अग्रसर हो रहा है और यही हिंदू राष्ट्र की भावना है। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार भोजशाला के विकास को लेकर आगे काम करेगी। मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वहीं भोजशाला फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। भोजशाला मामले पर निर्णय आया है कोर्ट का, क्या कुछ कहेंगे? सत्य की जीत हुई। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारे मानबिंदु और इतिहास के साक्ष्य ये सब दिखाते हैं कि भोजशाला माँ भागवानी विद्या की देवी सरस्वती का मंदिर है, था और मैं भारत के सम्मानीय कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि वो जो निर्णय हुआ देर से हुआ पर सनातन संस्कृति के हित में हुआ, हिंदू संस्कृति के हित में हुआ है। और अब हमारे समाज के, हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति भोजशाला में पूजा कर पाएगा और माँ भागवानी, माँ सरस्वती की आराधना हम बसंत पंचमी के दिन करते थे, ऐसे दैनिक पूरे देश भर के हिंदू समाज के लोग मत्था टेकने के लिए भोजशाला में पहुंचेंगे। मैं इस अवसर पर भारतीय संविधान और भारतीय कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और सनातन संस्कृति को भी बहुत बहुत, सनातन संस्कृति के युवाओं ने आदि काल से इस समाज ने हमलावरों के हमले झेले हैं और ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिरों को तोड़ करके और आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने, वो मुगल हो, पठान हो या वो खिलजी हो, उन्होंने हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र करने का काम किया है। हम पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये सरकार सनातनियों की, सनातन संस्कृति को साथ में लेकर चल रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार भी वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, निश्चित रूप से सरकार वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के काम करेगी और अभी भी बसंत पंचमी के पूजन पर सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया, वहाँ नमाज भी हुई होगी पर अब तो वहाँ पर ये पूरा परिसर हिंदुओं का है, हिंदू संस्कृति का है और हमारे मान बिंदुओं को जिनने ठेस पहुँचाई थी वो सब सामने आ गया, वो शक्ति सामने आ गया। भारत माता की जय, जय मध्य प्रदेश और जय हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की ओर ये देश बढ़ रहा है और यही हिंदू राष्ट्र है, यही हिंदुत्व देश का, यही हिंदुत्व। हम हर समाज का, हर धर्म के अनुयायियों का सम्मान करते हैं, पर ये सनातन संस्कृति भारत इंडिया से भारत की ओर बढ़ रहा है, उसके लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।